प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, आज आपके लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से अगला चैप्टर कठपुतली कविता पार्ट 4 लेकर आ रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। कवि कहता है कि स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं होती। स्वतंत्रता तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए। कविता में कठपुतली अपने चारों ओर बंधे धागों से परेशान हो चुकी है। वह व्यथित है, वह स्वतंत्र होना चाहती है, इन बंधनों से मुक्त होना चाहती है और उसकी इस बात से दूसरी कठपुतलियां सहमति भी जताती हैं। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पहली कठपुतली पर आती है तो फिर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह सोचती है कि इन धागों के बाद तो उसका कुछ अस्तित्व बचेगा ही नहीं। तो बच्चों, स्वतंत्रता हम सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए या अपने स्वतंत्रता के महत्व को समझना चाहिए। तो आइए आगे हम इस वीडियो के माध्यम से इस कविता को और बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की अगली कविता कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पाठ 4 के अंतर्गत है। इस कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी में हुआ। टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश इनकी जन्मभूमि है और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं: गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं और कालजयी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। कठपुतली कविता में जो नए शब्द उपयोग किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं: कठपुतली मतलब धागे से बंधी हुई गुड़िया, गुस्से से उबली मतलब क्रोधित हो गई, पांव पर छोड़ देना अर्थात अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने देना, और दूसरी अन्य, मन के छंद छूना मतलब मन की बात सुनना। तो बच्चों, हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। पहली पंक्तियां इस प्रकार से हैं: कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्रसंग इस प्रकार से है: प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि ने डोरियों से बंधी हुई एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार से है: कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे स्वतंत्र होकर चलने दो। बच्चों, आपने कठपुतली को देखा होगा कि उसके चारों ओर हाथों में, पैरों में धागे बंधे होते हैं और उन्हें चलाने वाला कोई और ही होता है, जिसके कारण कठपुतलियाँ चलती हैं, नाचती हैं। तो इन धागों से कठपुतली मुक्ति चाहती है और इन पंक्तियों में वह इन धागों से मुक्त होने के लिए, गुलामी से मुक्त होने के लिए गुस्सा प्रकट करती है और स्वतंत्र होने की इच्छा चाहती है। अगली पंक्तियां जो है वो इस प्रकार से है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं और
इन पंक्तियों में अन्य दूसरी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां बोलती हैं कि वे भी काफ़ी समय से खुश नहीं हुई हैं, दुखी हैं और वे भी खुश होना चाहती हैं, अर्थात स्वतंत्रता चाहती है। बच्चों, जब पहली कठपुतली अपने लिए स्वतंत्रता चाहती है तो दूसरे उसके जो अन्य साथी कठपुतलियां होती हैं वे भी वह स्वतंत्रता की इच्छुक होती हैं और वे भी अपने लिए स्वतंत्रता चाहती हैं। भाव इस प्रकार से है कि गुलाम कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करती हैं। आगे पंक्तियां इस प्रकार से हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जब दूसरी अन्य कठपुतलियां पहली कठपुतली की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि मेरे मन में यह स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है, अर्थात उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी जिम्मेदारी उसे महसूस होती है कि वह यह क्या करने जा रही है, क्योंकि जब तक उसके अकेले के स्वतंत्र होने की बात थी तो वह हर परिस्थिति में स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आती है तो फिर वह अपनी इस गलती को चाहती है कि वह ऐसी गलती ना करें और ऐसी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है जिससे कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि बच्चों, जब धागे ही नहीं होंगे तो कठपुतलियां हमें सजीव की तरह नहीं दिखाई देंगी, तो ऐसी स्वतंत्रता में क्या वो खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा, इस बात पर विचार करने लगती है और उस स्वतंत्रता को के विचार को वह त्याग देती है, क्योंकि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी अब उस पर आ जाती है। भाव इस प्रकार से है कि पहली कठपुतली के मन स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से इस कविता को समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी होना आवश्यक है। तो आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी, पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।